Assalamu alaikum students, hope you are all well. In today's lecture we are going to discuss about three-part CBC analyzer. In previous lecture we have already discussed in detail about complete blood count or CBC. We also discussed how to perform complete blood count on CBC analyzer. अब हमने ये तो देख लिया था कि मशीन पे हम लोग सैंपल लगाएंगे, किस तरह से वो एक्सपायरेट करेगा और हमारे पास विद इन सम सेकेंड से रिजल्ट आ जाएगा। अब मशीन में क्या प्रोसेस चल रहा होता है, किस प्रिंसिपल के थ्रू वो सेल काउंट हो रहे होते हैं, तो वो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब सीपीसी के लिए हमें कौन सा सैंपल रिक्वायर्ड होता है, ब्लड सैंपल रिक्वायर्ड होता है, जो कि हम लोग पर्पल टॉप वाइल या ईडीटी वाइल में लेते हैं, जिसमें ईडीटी एंटी कोगुलेंट होता है जो कि उसको क्लॉटिंग से रोकता है, क्लॉटिंग से बचाता है ताकि जो हमारा ब्लड है वो जम ना जाए। सैंपल लेने के बाद वाइल को प्रॉपरली शेक किया जाता है ताकि जो सैंपल है उसमें मौजूद एंटी कोगुलेंट के साथ प्रॉपरली मिक्स हो जाए। अगर हम लोग उसको मिक्स नहीं करेंगे तो सैंपल क्लॉट हो जाएगा और क्लॉटेड सैंपल हम लोग एनालाइजर पर नहीं लगाते। अब सीबीसी के लिए हम लोगों ने बता दिया कौन सा सैंपल हम लोग लेते हैं, ब्लड का सैंपल। इस तरह हमें कोई लीवर का प्रॉब्लम होगा तब भी कौन सा सैंपल देते हैं, ब्लड का, किडनी का कोई प्रॉब्लम होगा, यूरिया क्रिएटिनिन यूरिक एसिड मेजर करना है, तब हम लोग कौन सा सैंपल देते हैं, ब्लड सैंपल। लिपिड प्रोफाइल करवाना है, अपनी बॉडी में फैट की अमाउंट देखनी है, कोलेस्ट्रॉल देखना है, टीजी देखना है, ट्राइग्लिसराइड्स देखना है, तो उसके लिए भी कौन सा सैंपल जाता है, ब्लड सैंपल जाता है। जॉइंट्स में पेन है, यूरिक एसिड का इशू है, आर्थराइटिस का है, आर इफेक्टेड टेस्ट करवाना है, कोई भी टेस्ट करवाना है, मोस्टली जो आपके टेस्ट होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं, ब्लड के थ्रू। सो यू कैन से दैट ब्लड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक एंटिटी इन आवर बॉडी। बेसिकली minor infections to serious disorders like cancer can also be diagnosed with the help of blood. हम लोगों ने सीबीसी के बारे में तो इन डिटेल डिस्कस कर लिया था, उसका एनालाइजर भी हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हम लोग इस पे सैंपल लगाते हैं। तो आज हम लोग उसकी थ्री पार्ट जो एनालाइजर होता है, बेसिकली सीबीसी एनालाइजर तीन तरह के हैं, 3 पार्ट, 5 पार्ट और 7 पार्ट। आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करना है 3 पार्ट सीबीसी एनालाइजर को। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, एक तो इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल इम्पिडेंस भी कह सकते हैं, इसके अलावा इसको कह सकते हैं कि ये कॉल्टर प्रिंसिपल पर वर्क करता है। Whole blood is passed through slit between electrodes. Only one cell can pass at a time. When cell passes through slit, impedance changes. अब इस डायग्राम के थ्रू हमें सारा इसका प्रिंसिपल समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, ये ना हमारी एक सीबीसी की मशीन है, ठीक है, जो 3 पार्ट होती है, वो कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि जो नीडल लगी होती है जिसने सैंपल को एक्सपायरेट करना है, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने सीबीसी की वायल को लगाया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास थी ये नीडल जिसने सैंपल को एक्सपायरेट करना है, ठीक है। यहाँ पे एक बटन लगा होता है जिसको हम लोग प्रेस करते हैं और ये जो मशीन है ये सैंपल को एक्सपायरेट कर लेती है। अब ये जो सैंपल को एक्सपायरेट करेगी तो सैंपल हमारे पास कहाँ चला जाएगा, इस एनालाइजर के अंदर। अब यहाँ हम लोगों ने बताया था कि जो हमारा ब्लड है वो स्लिट में से पास करेगा, जो कि कहाँ पे है, इलेक्ट्रोड के दरमियान। ये एक इसमें हमारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रोड आ गया और एक इसमें पास आ गया पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। अब ये हमारे पास है स्लिट, जिसकी बात हमने यहाँ पे की थी, इसको अपर्चर भी कहते हैं, जिसमें से ब्लड पास करता है, बट ओनली वन सेल कैन पास एट अ टाइम। एक टाइम में एक ही सेल पास करेगा। यहाँ से हमारे पास ब्लड आए, यहाँ पे ना हमारे पास डाइल्यूएंट होता है जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्या सारा डाइल्यूएंट होता है, ठीक है। अब ब्लड यहाँ पे हमारे पास आया, अब ये यहाँ पर ये कौन से रीजन में है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड में, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास है स्लिट, यहाँ पर्चर जिसमें से ब्लड ने पास करना है। अब ब्लड का एक एक सेल करके ना इसमें से पास करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड आ रहा है। अब जब इसमें से ब्लड पास करेगा ना इस स्लिट या अपर्चर में से, अब अगर छोटा सेल पास कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल इतना सा सेल पास कर रहा है, तो हमारे पास आगे जो इम्पीडेंस बनेगी ना वो थोड़ी सी होगी, ठीक है। अगर बड़ा सेल पास कर रहा है तो इम्पीडेंस उतनी ही ज़्यादा होगी। फिर अगर हमारे पास छोटा सेल पास किया है फिर इम्पीडेंस कम होगी। अगर बड़ा सेल पास किया तो इम्पीडेंस हमारे पास क्या होगी, ज़्यादा जनरेट होगी, ये हमारे पास बड़ा कर्व जनरेट होगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं दोबारा,
छोटा सेल पास किया, ये ग्राफ होता है इस तरह से, तो यहाँ पे हमारे पास थोड़ी इम्पीडेंस जनरेट हुई, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ से बड़ा सेल पास किया है तो इम्पीडेंस ज़्यादा आई, छोटा सेल पास किया है इम्पीडेंस कम, बड़ा सेल पास किया इम्पीडेंस ज़्यादा, बड़ा सेल पास किया इम्पीडेंस ज़्यादा, वेव जो है वो हमारे पास जो कर्व है वो ज़्यादा बड़ा जनरेट हुआ है। सो वी कैन से दैट द लार्जर इज द साइज ऑफ दिस सेल द ग्रेटर इज द इम्पीडेंस और ग्रेटर इज द कर्व। अब यहाँ पे हमारे पास अगर छोटा सेल है तो हमने बता दिया इम्पीडेंस कम होगी। सो वी कैन से हियर दैट इम्पीडेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेल साइज और सेल वॉल्यूम। अब सेल छोटा होगा तो उसका, अगर सेल का साइज कम है तो उसका वॉल्यूम भी कम होगा, अगर सेल का साइज ज़्यादा है तो उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसके थ्रू हम लोग एमसीवी का भी पता कर सकते हैं, एमसीएच देख सकते हैं, एमसीएच से जितने भी हमारे सीबीसी के पैरामीटर्स आते हैं वो इस 3 पार्ट में कवर हो जाते हैं। लेकिन 3 पार्ट सीबीसी एनालाइजर में एक बात आती है जो उसको 5 पार्ट से डिफ्रेंशिएट करती है, कि जो 3 पार्ट सीबीसी एनालाइजर है वो हमारे WBCs के 3 पैरामीटर्स के बारे में हमें रिजल्ट देता है, जबकि जो 5 पार्ट सीबीसी एनालाइजर जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो हमें हमारे WBCs के 5 पार्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अब हम लोगों ने ना WBCs की कितनी टाइप्स पढ़ी थी, 5 टाइप्स पढ़ी थी। WBCs की हम लोगों ने 5 टाइप्स पढ़ी थी। एक तो थी उसकी ग्रेन्यूल्स की बेस पे जिसे कहा गया था ग्रेनुलोसाइट्स, और एक है थी उसकी ए ग्रेन्युलोसाइट जिसमें वो सेल जिनमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते। अब ग्रेनुलोसाइट में हमारे पास फर्दर आ रहे थे न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स और बेजोफिल, ठीक है। इस तरह ए ग्रेनुलोसाइट्स में से हमारे पास आ रहे थे लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। हम लोग इन सब सेल्स को इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ हम लोगों ने इसको इसलिए डिस्कस किया है कि हमने बताना है कि 3 पार्ट में से इनके कौन से सेल्स होते हैं वो हमें रिजल्ट में आ रहे होते हैं। एक तो वो हमें न्यूट्रोफिल्स काउंट दे रहा होता है, ठीक है, जो हमारा 3 पार्ट सीबीसी एनालाइजर वो हमें दे रहा होता है न्यूट्रोफिल्स काउंट, इसके अलावा लिम्फोसाइट काउंट। अब ये जो सेल है इसमें हमारे पास कोई भी वो सेल दे सकता है, योसिनो भी दे सकता है, हमें बेजो भी दे सकता है, इसके अलावा हमें ये मोनोसाइट भी दे सकता है। वो किस नाम से हमें वो शो कर रहा होता है, मिक्स्ड के नाम से। मिक्स्ड में हमारे पास इसकी जो परसेंटेज आती है या रेशियो आ रही होती है वो शो होती है मिक्स्ड में। लेकिन मेरी जो न्यूट्रोफिल्स और लिम्फो तो ये देता ही देता है, जो बाकी तीनों है उसमें से ये किसी का भी काउंट हमें दे सकता है। सो दैट्स ऑल अबाउट सीबीसी एनालाइजर. Hope so you have understood this lecture. In the next lecture, we will discuss about 5-part CBC analyzer and its principle. If you have any curious question, you can ask me on Instagram or in comment section. Instagram ID is attached in description box of my YouTube channel. So अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा. Thank you all. Thank you so much.